हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आइए आज हम लोग सीखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो हर एक एग्जाम में या हर एक क्लास में काम आता है। आप चाहे 7 क्लास में है, 8 क्लास में है, 9th क्लास में है या 10th क्लास में। तो आइए हम लोग आज पाइथागोरस प्रमेय सीखते हैं कि लिखा कैसे जाता है, पाइथागोरस प्रमेय का तरीका, लिखने का तरीका क्या है, याद कैसे रखेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो देखिएगा, इसमें सबसे पहले समकोण त्रिभुज होता है। कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज। देखिए समकोण त्रिभुज जो एक कोण 90 डिग्री का, इसमें यह हो गया ए, ये हो गया बी, ये वाला हो गया सी। ये वाला कितना डिग्री? 90 डिग्री। इसको बोलते हैं कर्ण। कैसे बोलते हैं? कर्ण। इसको दिखाते हैं एच से, हाइपोटेनियस से। इसको बोलते हैं आधार। इसको दिखाते हैं बी से, बेस से। इसको बोलते हैं लंब। इसको दिखाते हैं पी से, परपेंडिकुलर। ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, ये होता है आधार। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। कि पाइथागोरस प्रमेय अच्छा होता क्या है? तो देखिएगा, लिखने का तरीका बहुत है, होता एक ही है, मतलब 3 गो होगा, एक लंब बराबर, एक कर्ण बराबर, एक आधार बराबर। हम आइए आज सीखते हैं पहले कर्ण बराबर। पहला कर्ण बराबर। तो कर्ण बराबर जो होता है क्या होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर होता है, इसका अंडर रूट होता है। अब देखिएगा, ये हर एक जगह बताया जाता है कि ऐसा होता है, याद कर लीजिए। लेकिन इसको लिखने का जो तरीका है ना, वो 3-4 तरीका है। कैसे? अब मान लीजिए ये कर्ण है, कर्ण तो कर्ण लिखेंगे बराबर। ये लंब स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे लंब का स्क्वायर, प्लस ये आधार का स्क्वायर है, ये तो लिखेंगे आधार का स्क्वायर। अब ये रूट है, ये रूट इधर हटता है तो इधर स्क्वायर चल जाता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक तरीका। और 2 तरीका हुआ। एक तरीका, एक कर्ण को क्या चीज से दिखाते हैं? तो बोलिएगा सर एच से। यहाँ एच लिखेंगे, एच बराबर लंब को क्या चीज से? तो पी से, इसका स्क्वायर प्लस आधार क्या चीज से? बी से, तो इसका स्क्वायर, इसका अंदर रूट हो जाएगा। फिर अगर लिखिएगा तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला होता है। एक और होता है क्या? देखिएगा, एक ही चीज है, एक ही फॉर्मूला है सब, बस लिखने का तरीका अलग अलग होता है, रटिएगा कोई नहीं। अब मान लीजिए हम कर्ण, ये देखिए यहां से यहां तक है, ए से लेकर सी तक है, तो यहां से लिखेंगे कर्ण। कर्ण क्या चीज है? एसी। यहां से लिखेंगे एसी बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर, यानी बीसी लंब है, तो यहां से लिखेंगे बीसी का स्क्वायर प्लस लंब, सॉरी आधार बीसी है, आधार। आधार क्या चीज है? बीसी। तो आप बीसी लिखिए चाहे लंब लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए हम बीसी लिखते हैं, यहाँ से बीसी का स्क्वायर प्लस कैसे हो जाएगा? लंब ए बी है तो ये लिखेंगे ए बी का स्क्वायर। अब इसका अंदर रूट लगा देंगे। कहने का मतलब कर्ण का बराबर फॉर्मूला जो होता है एक ही होता है, लेकिन जो लिखने का तरीका होता है, ये लिखने का तरीका अलग अलग होता है। यहां से देखिए एक वो के हुआ खाली कर्ण बराबर, ये इतना हम लिखे का तरीका सिखाए हैं कि इतना तरीका, बहुत सारे तरीके होते हैं। बोलिएगा सर अब इसके आधारित प्रश्न बताइए। तो आइए हम लोग पहले पाइथागोरस प्रमेय को पूरा खत्म करते हैं, तब नेक्स्ट पार्ट में हम खाली क्वेश्चन लाएंगे। तो इसको हम मिटाते हैं। यहां से उम्मीद हो गया कि अब कर लेंगे। अब बच गया एक और, अभी एगो छोड़ दे रहे हैं। मैं यही होता है, ये सब जगह पूछता है, याद रखिएगा। लेकिन अब यहां से मानते हैं आधार बराबर, आधार बराबर सेम उतना, उसको भी आधार बराबर भी उतना बहुत सारे लिखते हैं। तो आधार बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस, सब खाली कर्ण बराबर पूछेगा तो प्लस, और इधर जितना पूछेगा लंब बराबर चाहे आधार बराबर तो माइनस लगेगा। तो यहाँ जाएगा क्या चीज? कर्ण बराबर, तो यहाँ जाएगा लंब, लंब का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ये आपका हुआ। अब इसको लिखने का तरीका सर, तो इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, आधार। तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। दूसरा, हम तीसरा तरीका देखिएगा। आधार को क्या चीज से दिखाते हैं? तो बोलिएगा सर बी से दिखाते हैं। तो बी बराबर हो जाएगा कर्ण की क्या चीज से? एच से। एच स्क्वायर माइनस लंब को पी से, तो पी स्क्वायर इसका अंडर रूट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। अब एक तरीका और है सर, का तरीका है कि मान लीजिए आधार बराबर, तो आधार है देखिए बीसी है,
तो यहाँ से लिखेंगे BC बराबर क्या हो जाएगा, तो BC बराबर जो आपका हो जाएगा वो BC बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण, तो AC कर्ण यही है, तो यहाँ हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस P बोले तो परपेंडिकुलर AB, तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज, AB का स्क्वायर, अब इसका चल जाएगा अंडर रूट। तो यहाँ से आपका टोटल निकल के आ गया, इतना होता है आधार बराबर। तो यहाँ से उम्मीद करते हैं कि आधार का फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस प्रमेय वो समझ गए होंगे। तो यहाँ से हम अब मिटाते हैं इतना, ठीक है, एक हम छोड़ते जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब सब छाप लीजिएगा, लिखने का याद न कीजिएगा, अच्छा से न रटिएगा कोई नहीं। अब यहाँ से हम मानते हैं लंब बराबर, क्या चीज बराबर, लंब बराबर। तो लंब बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, इसका होता है आधार का स्क्वायर, इसके ऊपर होता है अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। अब सर समझिएगा, अब इसको भी 2-3 तरीका 4 तरीका से लिखा जाता है, बोलिए कैसे, तो मान लीजिए हम लंब का स्क्वायर लिखे, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये रूट है, रूट इधर आ जाएगा बराबर किधर, तो स्क्वायर में हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर होता है। अब यहाँ से समझिएगा लंब को क्या चीज से दिखाते हैं, तो P से, यहाँ लिखेंगे P बराबर कर्ण को क्या चीज से दिखाते हैं, AC से, सॉरी कर्ण को क्या चीज से, H से, तो यहाँ से H का स्क्वायर माइनस आधार को क्या चीज से, B से, तो यहाँ B का स्क्वायर। अब बोलिएगा कि अब लंब देखिए हाई वाला है, तो यहाँ से लिखेंगे AB बराबर A और B बराबर, तो क्या हो जाएगा, तो AB बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, तो A और C का हो जाएगा स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर माइनस, अब AC का हो गया, अब आधार का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर। यहाँ से आपका टोटल ये भी लिख दिए। तो यहाँ से जो फार्मूला है ना पाइथागोरस प्रमेय का वो 3 होते हैं, लेकिन लिखने का तरीका ना अलग अलग होती है। तो अगर आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर आपको पाइथागोरस प्रमेय पहचानने के लिए दे तो बस यही तरीका अपनाइएगा कि 2-3 तरह से लिखा जाता है किसको, पाइथागोरस प्रमेय को। तो आप देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा ना, एकदम अपने से क्वेश्चन ले रहे हैं लोग, देखिएगा मान लीजिए कर्ण दिया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, लंब दे दिया 3 सेंटीमीटर, अब पूछ दिया सर आधार पूछ दिया, तो कुछ नहीं करेंगे, तो जो पूछता है उसी के आधार पूछाते हैं, आधार बराबर लगाएंगे, आधार बराबर। अब आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर देखिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, आप कोई भी लगा के बना सकते हैं, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 3, लंब का स्क्वायर लिखेंगे लंब का स्क्वायर। अब कर्ण कितना, अब इसका अंदर रूट है, कर्ण कितना है तो 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, अब इसका अंदर रूट, 2 दूना होता है 4 माइनस 3 क्या होता है 9, इसका अंदर रूट घटाइएगा तो हो जाएगा कितना, माइनस के 5, इसका अंदर रूट। अब अंदर रूट निकालिएगा तो कितना आएगा, देखिएगा 5 के निकाल रहे हैं, 2 से 2 दूना 4, 2 दूना नहीं काट जाएगा 5 से 5 का 5 आपका रूट माइनस में, यही आंसर रहेगा, यही आपका आंसर। अगर आधार पूछेगा तब, मान लीजिए अगर कर्ण पूछा, मान लीजिए अब मिटा रहे हैं इसको, अभी समझ गए आधार, स्पेशल हम क्वेश्चन लाएंगे, टेंशन ना लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन से तो मान लीजिए कर्ण है, कर्ण मान लीजिए यहाँ से कर्ण निकालना, तो कर्ण इज नहीं देगा, यहाँ दे दिया मतलब 6 सेंटीमीटर, वाट इसका वाट, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला लगा देंगे, कर्ण बराबर क्या होता है लंब स्क्वायर, लंब क्या है 3 का स्क्वायर प्लस और आधार क्या है 6 का स्क्वायर, तो ये लिखेंगे 6 का स्क्वायर, इसका अंदर रूट, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36, जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो जाएगा कितना 9 6 15 का 5 हाथ से ले 3 और 1 4 45, अब 45 कब तोड़ दीजिए 5 से, 3 से कट जाएगा, 3 से 3 है कम 3 3 5 15, फिर देखिएगा 3 5 15 5 कम 5, जो जोड़ा लगता है वो घर के कहाँ रहता है बाहर, तो 3 की जोड़ा लगा तो हो जाएगा 3 रूट 5, आपका आंसर कर्ण बराबर। तो ये रहा आपका पाइथागोरस प्रमेय। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक बताइए कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है उसके बारे में, क्योंकि अगर आप जो भी क्लास में हो, मान लीजिए हम 6ठा क्लास में है, 6ठे क्लास से देख रहे हैं, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी की बात है, क्योंकि आप 6ठे क्लास में होकर भी आप समझ गए। समझ में कैसे नहीं आएगा, क्योंकि हम अच्छा सा आपको लिखने का एक तरीका नहीं अनेक तरीका सिखा दिए हैं। तो आप अपने दोस्त को बताइए कि सर पाइथागोरस प्रमेय बहुत आसान है, कठिन कोई नहीं है, याद कीजिएगा तो कठिन ही है, आप भूल जाइएगा तो याद कैसे रखिएगा, तो कर्ण कर्ण करण 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 बोलेगा तो प्लस है ना, सब में माइनस, करण बोलेगा तो प्लस है ना, सब में क्या चीज है माइनस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।